तो अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो यह वीडियो आपके एक काम की होने वाली है, या आप बोल सकते हैं बहुत काम की होने वाली है। दोस्तों, अगर आप नॉर्मल व्यूअर हैं या यूट्यूब देखते हैं तो यह जानकारी भी आपके काम की होने वाली है, क्योंकि दोस्तों नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि व्हाट इज स्विफ्ट कोड, स्विफ्ट कोड क्या होता है और आप अपने बैंक का स्विफ्ट कोड कैसे पता कर सकते हैं। फॉर टेक न्यूज अनबॉक्सिंग रिव्यू प्रोडक्ट ऐप नॉलेज सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान विद सन्नी चैनल को और साथ में बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सन्नी कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान विद सन्नी चैनल को। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्विफ्ट कोड को BIC कोड भी कहा जाता है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यह दोनों सिमिलर ही होता है। कोई स्विफ्ट कोड कहते हैं, कोई BIC कोड कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। वहीं बात करें BIC कोड की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बैंक आइडेंटिफायर कोड। तो वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि स्विफ्ट कोड को BIC कोड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा नेटवर्क है, यानी कि स्विफ्ट कोड या BIC कोड एक ऐसा नेटवर्क है जिससे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के साथ साथ आपको व्यवस्था भी मिलती है। बात करें दोस्तों कि जनरली स्विफ्ट कोड कहाँ मिलेगा आपको, अगर नहीं मिलेगा तो वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जनरली वो स्विफ्ट कोड जो रहता है दोस्तों आपके पासबुक के पेज पे यानी कि फ्रंट पेज पे छपा मिलेगा आपको। अगर नहीं मिलेगा तो वो मैं भी आपको वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो स्विफ्ट कोड समझने से पहले, यानी कि मैं बताऊंगा आपको, लेकिन स्विफ्ट कोड समझने से पहले आपको IFSC कोड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इससे दोस्तों क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो सकेगा। दोस्तों जैसा मैंने बताया आपको, तो IFSC कोड को क्या बोलते हैं, यानी कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो IFSC कोड का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। यह किस काम में आता है, तो दोस्तों अगर आप किसी को ऑनलाइन मनी सेंड कर रहे हैं तो वो किस बैंक से कर रहे हैं, किस ब्रांच में कर रहे हैं, तो IFSC कोड उस चीज को फाइंड आउट करता है। दोस्तों अगर साफ शब्दों में कहें तो IFSC कोड की मदद से आप देश भर में यानी कि पूरे इंडिया में किसी भी बैंक की किसी भी शाखा की पहचान IFSC कोड की मदद से कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मान लीजिए आपको ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करना हो तो IFSC कोड के बिना नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए आपका कैनरा बैंक है और आप ICICI बैंक या और किसी भी एक्सिस बैंक, HDFC, किसी भी बैंक में अगर आप फंड ट्रांसफर करते हैं यानी कि मनी ट्रांसफर करते हैं तो दोस्तों आपको IFSC कोड मैंडेटरी होता है। इससे वह पॉइंट आउट यानी कि फाइंड आउट कर पाता है कि आप किस बैंक की किस शाखा में यानी कि ब्रांच में, वो ब्रांच कहां पर लोकेटेड है, तो वहां पर वो फाइंड आउट करके मनी को, ऑनलाइन मनी चला जाता है। तो यह IFSC कोड बहुत जरूरी होता है। देश भर में आप कहीं भी किसी को भी पैसा भेज रहे हैं तो IFSC कोड हेल्प करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि IFSC कोड की मदद से आप देश भर में यानी कि इंडिया में किसी भी बैंक से किसी बैंक को पैसा यानी कि मनी ट्रांसफर, पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों ठीक उसी प्रकार स्विफ्ट कोड की मदद से आप इंटरनेशनल लेवल पे पैसे को ट्रांसफर या मंगवा सकते हैं। तो नाम से ही क्लियर है, यानी कि फुल फॉर्म से ही स्विफ्ट कोड का क्लियर है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन के नाम से ही क्लियर है कि यह जो है इस्तेमाल, जो स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल होता है वो इंटरनेशनल पेमेंट सेटलमेंट के लिए होता है। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल इंटरनेशनल बैंकिंग के लिए किया जाता है, यानी कि जब भी दोस्तों आप विदेश में पैसा भेजते हैं या विदेश से पैसा मंगवाते हैं तो स्विफ्ट कोड के जरिए ही पता चल पाता है कि आप किस देश की किस बैंक में और किस बैंक के किस शाखा में आप पैसा भेजना चाहते हैं। यह स्विफ्ट कोड की मदद से ही पता चल पाता है। बात करते हैं कि स्विफ्ट कोड कितने कैरेक्टर का होता है, तो मैं आपको बता दूं कि यह 8 से 11 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर के होते हैं। तो 11 डिजिट के जो वो कैरेक्टर होते हैं, तो पहला जो वो 4 कैरेक्टर होता है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला 4 डिजिट बैंक कोड को दर्शाता है। अगला जो दोस्तों वो 2 डिजिट है वो कंट्री कोड को दर्शाता है। उसके बाद जो अगला 2 डिजिट है दोस्तों आप स्क्रीन में देख सकते हैं वो लोकेशन कोड को दर्शाता है। और अंतिम का जो दोस्तों 3 डिजिट होता है वो बैंक ब्रांच कोड को दर्शाता है, यानी कि पॉइंट आउट करता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको स्विफ्ट कोड के बारे में यह सब जानकारी मालूम होनी चाहिए। और अब मैं आपको बता दूं कि स्विफ्ट कोड आपको कब काम आने वाला है। तो दोस्तों अगर आपका एडसेंस अकाउंट में $10 यूट्यूब का जो पेमेंट आता है आप लोगों को पता ही होगा, अगर उसमें $10 आपके बन जाते हैं तो
तो आपको वहां पे बैंक ऐड करने का फैसिलिटी मिलता है, जिसमें स्विफ्ट कोड आपका बहुत ही अहम एक कॉलम होता है, जिसमें आपको पता ही होगा कि यूट्यूब का पेमेंट जो आता है वो इंटरनेशनल बैंकिंग के थ्रू ही आता है। तो अगर आपके पास स्विफ्ट कोड नहीं होगा तो आपका पेमेंट होल्ड हो जाएगा। तो ध्यान रहे दोस्तों कि आपको आपका स्विफ्ट कोड पता करना होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप स्विफ्ट कोड कैसे पता कर सकते हैं। तो पहला तरीका है दोस्तों, दो तरीके से पता कर सकते हैं। पहला तरीका है दोस्तों कि आप सीधे अपने ब्रांच में जाएं, कि जिस भी बैंक ब्रांच में आपका खाता है सीधे आप वहां जाके सीनियर लेवल ऑफिसर से मिले, यानी कि पीओ से मिल सकते हैं, या आप डायरेक्टली मैनेजर से जाके बात करें। मैनेजर से मिलने के बाद दोस्तों आप वहां बताएं कि मेरा यूट्यूब से पेमेंट आने वाला है, मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए। ध्यान रहे दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका घर यानी आपका बैंक ब्रांच देहात में है, रूरल एरिया में है या सेमी अर्बन में है, तो हर बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं होता है। तो वो लोग क्या करेंगे, अपने जो लेवल का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो उनका बैंक ब्रांच होगा, हेड होगा, या मान लीजिए स्टेट लेवल पे जो मेन ब्रांच होगा या हेड ब्रांच जिसको बोलते हैं, वहां का स्विफ्ट कोड आपका काम आ सकता है। तो और एक चीज मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपका सेंट्रल में है या एसबीआई में है, तो वो जो हेड ब्रांच का आपको स्विफ्ट कोड मिलेगा सेम होना चाहिए। एसबीआई का तो एसबीआई, आईसीआईसीआई का तो आईसीआईसीआई, आईडीबीआई का तो आईडीबीआई, यानी कि जो भी बैंक ब्रांच में आपका खाता है, मान लीजिए आपका इलाहाबाद बैंक में है, तो इलाहाबाद बैंक का जो हेड ब्रांच होगा यानी कि जो मेन ब्रांच होगा, या डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है वो, या स्टेट में हो सकता है, तो वहां का स्विफ्ट कोड आपको मिल जाएगा। चूंकि मैंने आपको बताया कि हर बैंक ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं होता है। तो दोस्तों आप जाके ब्रांच मैनेजर से बात कीजिए, वहां पर आपको आसानी से यानी कि इसी वे में अपना स्विफ्ट कोड पता हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है दोस्तों, उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, वहां करके बताऊंगा कि आप किस तरह से पता कर सकते हैं अपना स्विफ्ट कोड। दोस्तों अगर आप गूगल सर्च करते हैं अपने मोबाइल पर, मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे बता रहा हूं, सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है स्विफ्ट कोड फाइंडर, उसके में आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यह पेज ओपन होगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको वहां पर जाना है, आप देख सकते हैं ifscswiftcodes.com पर, उस पर आपको क्लिक करनी है। देखिए मैंने भी क्लिक किया है, आप वहां पर देख सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा ifscswiftcodes.com। उसके बाद आपको देख सकते हैं दोस्तों, मैं स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊंगा। इस पेज पर दोस्तों आपको नीचे की तरफ जाना है। आप देख सकते हैं मैं भी स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ रहा हूं, तो वहां पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों फाइंड ऑल बैंक्स स्विफ्ट कोड्स। उसके बाद नॉर्मली आपको दोस्तों यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, आप जिस भी कंट्री से हैं। जैसे मैं भारत से हूं यानी कि इंडिया से हूं, तो वहां पर मैं इंडिया सिलेक्ट करूंगा। आप देख सकते हैं वहां पे मैं सर्च कर रहा हूं इंडिया। उसके बाद सेकंड कॉलम पर आपको दोस्तों आपका बैंक सिलेक्ट करना है। जैसे मैं एक्सिस बैंक सिलेक्ट कर रहा हूं, आपका जो भी बैंक है तो आप वहां पर जो भी बैंक है वहां पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट स्टेट नेम, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं या जिस भी राज्य में रहते हैं, तो जैसे मैं बिहार में रहता हूं तो मैंने बिहार सिलेक्ट किया है। उसके बाद दोस्तों आपको सिटी सिलेक्ट करनी है, तो मैं पटना से हूं, मैं पटना से वीडियो बनाता हूं यानी कि मैं पटना से हूं, तो मैं पटना सिलेक्ट किया है। उसके बाद वहां पर आपको ब्रांच नेम सिलेक्ट करना है कि आपका पटना में या जिस भी सिटी में किस बैंक में ब्रांच है, तो वहां पे जैसे मैंने पटना में हूं तो पटना सिलेक्ट किया, तो देख सकते हैं वहां पे सबसे टॉप पर स्विफ्ट कोड आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तो यह तरीका है, यह एक माध्यम है स्विफ्ट कोड पता करने का। पहला तरीका है बैंक ब्रांच में जाकर पता करना। मैं अपने चैनल पे इस तरह की जानकारी यानी कि इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। जुड़े मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए नीचे रेड बटन बेल आइकन के साथ। दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएं, नोटिफिकेशन मिलेगी आपको मेरी वीडियो की। जैसे ही मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन मिलेगी, आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो तक की ज्ञान। स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।